बिहार का ये जिला अपने समृद्ध अतीत और प्रसिद्ध दरभंगा राज्य के लिए जाना जाता है। अपनी सांस्कृतिक और शब्दिक परंपराओं के लिए भी दरभंगा बहुत ही मशहूर है। साथ ही बिहार की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी ये काफी लोकप्रिय है। यहाँ का इतिहास रामायण और महाभारत काल से ही जुड़ा हुआ है, जिसका जिक्र भारतीय पौराणिक महाकाव्यों में भी है। देश के रजवाड़े में दरभंगा राज्य का हमेशा एक अलग स्थान रहा है। ये रियासत बिहार के मिथिला और बंगाल के कुछ इलाकों में कई किलोमीटर के दायरे तक फैला था। रियासत का मुख्यालय दरभंगा शहर था। ब्रिटिश इंडिया में इस रियासत का जलवा अंग्रेज भी मानते थे और इस रियासत के आखिरी महाराज कामेश्वर सिंह तो अपनी शान शौकत के लिए पूरी दुनिया में ही विख्यात थे। इससे ही प्रभावित होकर अंग्रेजों ने उन्हें महाराज धीराज की उपाधि भी दी थी। भारतीय रेल ने अब जाकर निजी तेजस ट्रेन की शुरुआत की है, लेकिन आज से लगभग 145 साल पहले दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के जमाने में उनके किले के अंदर तक रेल लाइनें बिछी हुई थी। ट्रेन आती जाती भी थी। दरअसल 1874 में दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर ने तिरहुत रेलवे की शुरुआत की थी। उस वक्त उत्तर बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। तब राहत कार्य के लिए बरौनी के बाजितपुर से दरभंगा तक के लिए पहली ट्रेन मालगाड़ी चली थी। बाद में उन्होंने आम लोगों के लिए भी इसका परिचालन शुरू करवाया था। इतना ही नहीं, दरभंगा महाराज के पास 2 बड़े जहाज भी थे। कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त में दरभंगा महाराज ने एयरफोर्स को 3 फाइटर प्लेन दिए थे और इसके पीछे मकसद ये था कि विश्व युद्ध में भारत में राज करने वाले अंग्रेजों की फौज कामयाब हो। बिहार के साथ साथ देश में भी रेलवे का जाल बिछाने में महाराज का बहुत ही बड़ा योगदान था। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने उत्तर बिहार में रेल लाइन बिछाने के लिए अपनी कंपनी बनाई और अंग्रेजों के साथ एक समझौता किया। इसके लिए अपनी जमीन तक उन्होंने तत्कालीन रेलवे कंपनी को मुफ्त में दे दी थी और 1000 मजदूरों ने रिकॉर्ड समय में मोकामा से लेकर दरभंगा तक की रेल लाइन बिछाई थी। उनकी कंपनी तिरहुत रेलवे ने 1875 से लेकर 1912 तक बिहार में कई रेल लाइनें की शुरुआत की थी। इसके अलावा महाराजा ने अपने लिए पैलेस ऑन व्हील नाम से भी एक ट्रेन चलाई थी, जिसमें राजसी सुविधाएं मौजूद थी। इस ट्रेन में चांदी और मणि सीटें और पलंग थे। इसमें देश विदेश की कई हस्तियों ने दरभंगा तक का सफर भी किया था और साथ ही अंग्रेजों के साथ दरभंगा महाराज ट्रेन दरभंगा के आखिरी महाराजा कामेश्वर सिंह के निधन यानी 1962 के पहले तक नरगौना टर्मिनल पर आती जाती थी। 1972 में दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विवि की शुरुआत हुई थी, जिसके कुछ साल बाद नरगौना महल विवि के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। तब से ही इस रेलवे प्लेटफॉर्म के बुरे दौर की शुरुआत हो गई थी। वक्त के साथ दरभंगा महाराज के योगदान को भुला दिया गया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में रेलवे ने दरभंगा महाराज की यादों और धरोहर को सजाने के लिए दिलचस्पी दिखाई है। उम्मीद है कि विभाग के जरिए इस विरासत को बचाने की कोशिश होगी, जिससे बिहार में आने वाली पीढ़ी भी इस गौरवशाली इतिहास को जान सकेगी। तो खैर, इस खबर में इतना ही। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।